अल्हम्दुलिल्लाह या और रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद व सलामुन अलैहि यौम वुलिदा व यौम यमूतु व यौम युबअसु हय्या सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। दुरूद पाक सभी हज़रात मोहब्बत के साथ पढ़ लीजिए। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत बज़्म सादात व उलमा मोहतरम व मुकर्रम मेहमानाने ज़िवकार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत सालाना बज़्म पाक में शरीक हैं, जिसका उन्वान मिलादुन नबी से भी मुअन्वन है और उर्स साबरी के साथ भी मुज़य्यन किया गया है। मेरी दुआ है खालिक़ कायनात इस खूबसूरत प्रोग्राम को कबूल व मंजूर फरमाए। हमारे बरादर मोहतशम, बरादर अज़ीज़, इज़्ज़त माब हज़रत अल्लामा हमारे भाई इनामुल्लाह साबरी साहिब क़िबला, आपको और आपकी सारी टीम को मैं दुआगो हूँ अल्लाह ताला खैर व बरकत नसीब फरमाए और इस प्रोग्राम तरतीब देने पर अल्लाह ताला जज़ाए बेहतरीन अता फ़रमाए। यकीनन अहले मोहल्ला, अहले इलाका और अहले मोहब्बत और अहले इश्क बड़े प्यार के साथ हर साल की तरह तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह करीम इन सब की ज़िंदगानियों में भी बरक़ात अता फ़रमाए। आज की ये खूबसूरत बज़्म पाक जिनकी ज़ेर सदारत जारी व सारी है, पीर तरीक़त ख़ादिम शरीयत, इंतहाई मुनकसिरुल मिज़ाज शख्सियत और बहुत ही सूफियाना और दरवेशाना रंग रखने वाले हमारे बुज़ुर्ग हज़रत साहबज़ादा अल्लामा अलहाज मोहम्मद आशिक़ हुसैन साहिब चिश्ती साबरी दामा इकबालहू, आप तशरीफ़ फरमाएँ। मैं आपके लिए दुआगो हूँ अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगानी में भी बरक़ात अता फ़रमाए और जितने आपके मुताल्लिक़ीन हैं अल्लाह करीम उन सब को भी खैर व सलामतियाँ अता फ़रमाए। आप देख रहे हैं स्टेज की ज़ीनत मेरी मिल्लत के उलमा भी तशरीफ़ फरमा हैं। मैं सब के लिए दुआगो हूँ अल्लाह करीम इन सब की ज़िंदगियों में बरकत अता फ़रमाए। हमारे भाई मोहम्मद ग़ुलाम कासिम साहिब, एहसानुल हक साहिब और ग़ुलाम साबिर साहिब और इनामुल हक साहिब, दीगर जितने भी इनकी टीम के लोग हैं, मैं उन सब के लिए भी दुआगो हूँ अल्लाह करीम इन सब की भी इस काविश को कबूल व मंजूर फरमाए। मेरा ख्याल बिजली बार बार आ जा रही है, अगर ये दरवाजे खोल दें तो थोड़ा यह हबस बहुत बना हुआ है, खिड़कियाँ दरवाजे अगर खोल दिए जाएँ तो ये ज़रा मुनासिब रहेगा, चूँकि ये जो राड होते हैं ना, इनकी एक अपनी गर्मी होती है। ये खिड़कियाँ भी इधर से खोल दें, इधर से भी खोल दें और दरवाजे भी खोल दें, देखिए 10 मिनट के बाद माहौल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इस पखे दी को साढ़े दुआ सलाम है तो चला दो को सानू भी हवा आ जाए। मैं उसले तो वेखते पता रौला की है, तो इस वास्ते थोड़ी मेहरबानी करो यार। बहुत शुक्रिया आप हजरात का। देखिए कैसा प्यारा आपकी महफिल का रंग था और बिलखसूस हमारे जामी भाई ने कैसा खूबसूरत रंग बांधा है। ये होता है तरबियत याफ्ता जो सना खान होते हैं ना जी, ये उनका एक अपना रंग होता है, मियारी कलाम पढ़ना, मियारी अंदाज और फिर जो कलाम के अंदर चीज़ें होती है ना, उनमें झूम कर और डूब कर पढ़ना, उसका एक अपना रंग होता है। अल्लाह ताला हमारे जामी भाई को खैर बरकत नसीब फरमाए। ये माशाल्लाह पूरे कराची में भी और पूरे पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क भी इनको बड़ी इज़्ज़त और मोहब्बत और कदर की निगाह से देखा भी जाता है, सुना भी जाता है। अल्लाह ताला इनकी आवाज़ और अंदाज़ और परवाज़ में बरक़ात अता फ़रमाए। और आज भी यकीनन इन्होंने जितना मैंने सुना है बहुत खूबसूरत रंग बांधा, अल्लाह करीम इनकी ज़िंदगी में बरकत अता फ़रमाए। आइए मेरे दोस्तों, मैं अगर आप इजाज़त दें और तवज्जो पूरी मेरी तरफ रखें, मोबाइलों से निकल कर और दाएँ बाएँ देख कर, तो मैं तकरीर शुरू कर सकता हूँ अगर मुझे इजाज़त दें तो आप सारे हज़रात। आ जाइए, बात शुरू हो गई, अब आपने अपनी सारी बात बंद कर देनी है। मेरे अज़ीज़, चूँकि ये प्रोग्राम उन्वाने मिलादुन्नबी और उर्स साबरी के हवाले से सजा हुआ है, पहले मैं मिलादुन्नबी पर बात करूँगा और उसके बाद इंशाअल्लाह अगर वक्त में कोई वसअत व बरकत बन पाई तो फिर इंशाअल्लाह ये जो उर्स साबरी है इस हवाले से भी गुजारिशात पेश करेंगे। सबसे पहले बात जो आपकी खिदमत में मैंने अर्ज़ करनी है, मीलाद किसको कहते हैं? मीलाद दरअसल अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसका माना होता है पैदा होना। और अगर इस लफ्ज़ को मिलादुन नबी मिला के तर्जमा किया जाए तो ये लफ्ज़ बनता है मीलादुन नबी। तो तर्जमा क्या बन गया? नबी पाक का पैदा होना। ठीक है।
मीलाद का माना पैदा होना होता है। इसी को इंग्लिश में बर्थडे कहते हैं, साड़ी पंजाबी कहते हैं जमना, जारी ना जी। तो इसका असल मतलब है हर वो महफिल जिसमें नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद, तशरीफ आफरी, जलवागरी, आपकी विलादत, इस हवाले से बात हो और आपके कमालात, आपके मोजज़ात, और जिस वक्त आप आए क्या शाने और किस अंदाज से आए, इसको बयान करना, डिस्कस करना और इसकी खुशी का इजहार करना और अल्लाह का शुक्र अदा करना कि तूने अपने हबीब हमें अता किए। जिस महफिल में यह रंग पाया जाए उस महफिल को महफिल मीलाद कहा जाता है। अंडरस्टैंड किया आपने? नुक्ता समझ रहे हैं ना कि ये मीलाद कहते किसको है? नबी पाक की विलादत के हवाले से सजी हुई महफिल, उस महफिल को मीलाद कहा जाता है। दूसरी बात यह है, क्या हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मीलाद है, जो आमद है, जो जलवागरी है, इसके बयान करने के लिए कोई हमारे पास दलील भी है? मैं सबसे पहली बात यह करूंगा भाईजान, कोई भी दलील ना हो तो फिर भी मुस्तफ़ा का मीलाद बनता है। मैं बिल्कुल खुले लफ्जों से कह रहा हूं, कोई भी दलील ना हो फिर भी हुजूर की आमद पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। क्यों? इसलिए कि जब तक नबी पाक नहीं आए थे माँ बाप को कोई नहीं पूछता था, बेटियों को कोई नहीं पूछता था, और लोग जब गुनाह करते थे तो चेहरे बिगड़ जाते थे। मेरे हबीब आए हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इज्जतें अता फरमा दी सबको। तो जिस नबी के आने से इतनी इज्जतें मिली हैं उसका मातम तो नहीं बनता, फिर मीलाद की खुशी ही बनती है ना। फ्रंट सीटों वाले जरा मेरा साथ देंगे सारे हजरात। तो मेरे अजीज, मेरे दोस्त, इस बात से दलील ना भी हो तो अक्ल बंदे को हो ना, अक्ल, तो इस अक्ल की बदौलत ही नबी पाक की आमद पर अल्लाह का शुक्र अदा करना और खुशी का इजहार करना ये इंसान कर सकता है। अगर अकल हो तो ये अकल ही ना हो तो फिर मौजा ही मौजा। बल्कि मैं अक्सर सफर में रहता हूं, मैंने ना एक ट्रक के पीछे देखा, लेकिन ऐसी अकल ना हो तो मौजा ही मौजा, तो ये मौजा भी ना हो तो फिर दौर दौर। मैं कह भी आ सारे तो बाद निकले। ये बसा औकात कुछ बातें होती हैं जिनको इंजॉय करना चाहिए कि यह गल दे विच कुछ है। तो अकल जब होती है तो बंदा समझता है कि यार जिस महबूब के सदके इस मुआशरे का रंग बदला है, इज्जत मिली है, उस हबीब की आमद पर फिर खुशी का इजहार और अल्लाह का शुक्र अदा करना ये बनता तो है ना। जज़ाकल्लाह। अब जरा इस बात को मजीद समझिए। ये मैंने दूसरी बात, रह गई बात दलील की, तो आइए मैं 2-3 एतबारात से बात करना चाहता हूं। पहला एतबार, कुरान मजीद का मुताला करके देखें, अल्लाह ने कमोबेश 5 नबियों का मीलाद कुरान में बयान फरमाया। कितने नबियों का मीलाद? 5। उनकी विलादत, उनकी आमद अल्लाह ने कुरान में उसको बयान किया। तो अगर मीलाद बयान करने में कोई मसला होता तो अल्लाह खुद ही ना बयान करता। जब अल्लाह ने खुद बयान कर दिया है तो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती फरमाते हैं फिर नबियों का मीलाद बयान करना तो अल्लाह की सुन्नत हुई ना। समझ आ रही? फिर नबियों का मीलाद बयान करना चाहिए क्योंकि मेरे रब ने कुरान में इरशाद फरमाया है। अच्छा, ये दूसरी बात। अब तीसरी बात भी सुनिए, इसको थोड़ा सा खोलना चाहता हूं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, उनकी तख्लीक और आमद और जलवागरी, इस सारा प्रोसीजर अल्लाह ने कुरान में बयान किया। पूरा किस्सा कुरान में है। हजरत याहया अलैहिस्सलाम की विलादत कुरान में है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत बित तफसील कुरान मजीद 16वां पारा सूरह मरियम दूसरा रुकू पढ़ो उसमें मौजूद है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत और पूरी तफसील और तशरीह अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाई है। और इसी तरह हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बशारत ये कुरान में मौजूद है और बेशुमार जगह पर नबी पाक की आमद का जिक्र है। तो मैं ये कह रहा हूं कि नबियों का मिलाद बयान करना ये तो कुरान से साबित है। तो जब पहले नबियों का मिलाद बयान हो सकता है तो सारे नबियों के सुल्तान का मिलाद क्यों नहीं हो सकता है? जबकि मिलाद का मकसद क्या होता है कि नबी पाक, जो भी नबी है, उसकी विलादत को बयान किया जाए, कमालात बयान किए जाए और अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए। यह असल मकसद होता है। मेरे अजीज, मेरे दोस्त, ये कुरान से भी साबित है। और अगर कोई इसमें नाजायज अमर होता तो मेरा रब खुद ही ना बयान करता। और अगर पहले नबियों की विलादत और सारे कमालात, मोजज़ात और किस्से बयान करने जायज हैं तो फिर मेरे हुजूर के क्यों मना हैं? यह है असल पॉइंट वाली बात। अच्छा, फिर इसको थोड़ा सा मैं आगे लेके चलना चाहता हूं ताकि बात मजीद खुल जाए। याद रखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मीलाद खुद मनाया है। ऐसा ऐसा अगर तबीयत साथ दे, अजय तो 11 ही होने बजे ने यार, 11वीं तो 12वीं वाला टाइम जाता पे है, तो अभी तो आपको बेदार मगजी का सुबह जागना चाहिए। आपको इस बात, नबी पाक ने अपना मीलाद खुद मनाया है। कहा वो कैसे अतारी साहब, ये फिर लोग क्यों नहीं मनाते? मैंने कहा ये हर बंदे का मुकद्दर होता है। बहरहाल मुस्लिम में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम हर सोमवार शरीफ का रोजा रखा करते थे। तो जब पूछा गया हुजूर क्यों रखते हैं तो फरमा फीहे वुलिदतु व फीहे उनज़िला अलैया, और मेंशन किया मेरे नबी ने कि यही वो दिन है जिस दिन मुझ पर पहली वही आई और यही वो दिन है
जब अल्लाह ने मुझे पैदा किया। पॉइंट टू बी नोटेड, बात समझने की कोशिश करें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मेंशन किया कि मैं जो सोमवार वाले दिन को सेलिब्रेट करता हूं, मनाता हूं और याद रखता हूं, और हर सोमवार, महाना नहीं, सालाना नहीं, मेरा साथ दो यार, मेरा साथ दो थोड़ा सा, महाना नहीं, सालाना नहीं, बल्कि वीकली, हर हफ्ते इस दिन को जो मैं सेलिब्रेट कर रहा हूं, इसलिए कि ये मेरी आमद का दिन है। और ये वोलेद तो इसी से तो मीलाद है। समझ आ रही? नबी पाक ने अपना दिन खुद मनाया हुआ है। और आज भी आप तवज्जो, बात कहते हैं ये तो नबी पाक ने किया, बाकी तो किसी ने किया। मैं कहा नहीं बच्चे, आज भी मक्के मदीने में चला जा, जब सोमवार का दिन आता असर के बाद पूरी मस्जिद नबी और मक्के के अंदर दस्तरखान बेच जाते हैं, खजूरें आ जाती हैं, बेहतरीन किस्म की ज़ियाफत, हुजूर का लंगर। बंदा पूछे ये क्या है, तो वो कहते हैं ये हुजूर की विलादत का दिन है। और उस दिन के लिए अच्छा, फिर वो ऐसे भी नहीं करते कि जिसने रोजा रखा हुआ है ना, सोमवार वाले दिन रोजा रखना हुजूर की सुन्नत है, जिसने रोजा रखा है वो यहां बैठे बाकी चले जाए। वो कहते हैं हुजूर दा लंगर है, रोजा रखे है तामी, नहीं है तो तामी, मीलाद दा लंगर है। समझ आ रही है हज़रात? तो महबूबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिन खुद सेलिब्रेट भी फरमाया है। अभी इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या बच्चू, आगे आगे देख तेरे साथ होता है क्या। और तेरे तो बड़े बड़े आए हो, कुछ नहीं, तू तो शै ही कोई नहीं। और मैं अगर कोई उसका जज़ाकल्लाह मुतासिरा बंदा बैठा है तो मैं यहां कहना चाहूंगा, यार जो सोशल मीडिया और यूट्यूब और फेसबुक के सहारे आगे आते हैं ना, 8 दिन तो बाद वो मुक जाते जे। अब देखो आज 21वां दिहाड़ा मिर्जे नूं फड़िया, 21वां दिहाड़ा ते पता ही कोई नहीं, और ना कोई नवा क्लिप, ना कोई बकवास, ना कोई गुस्ताखी, परा मर, वो जड़ियां कीतियां ने वही भुगतदा फिरदा है। समझ आ रही ना? ऐसे लगता है जैसे कोई था और मर गया और मिट गया। सोशल मीडिया पर जिंदा रहने वाला बंदा 8 दिन जिंदा रहता है, उसके बाद मर जाता है। और जो रब की रहमत के सहारे जिंदा रहे, दाता साहब का नाम आते ही लोगों की जुबान पर सुभान अल्लाह का तराना जारी हो जाता है। जब मेरे ख्वाजा की बात आती है, हिंद के राजा की बात आती है, जब मेरे निजाम पाक की बात आती है, बोलो तो सही ना यार, जब मेरे साबिर पाक की बात आती है, बाबा फरीद की बात आती है, पीर सियाल की बात आती है, गोलने के मेहरे अली की बात आती, जमाते अली की बात आती है, गौसे जली की बात आती है, या मौला अली की बात आती है, तो हर बंदा तड़प जाता है। क्यों? मैंने कहा बेटे, ये सोशल मीडिया के सहारे नहीं थे, ये रब की रहमत के सहारे थे। सोशल मीडिया वाले खत्म हो गए और सोशल मीडिया जो रब की रहमत के सहारे थे आज भी जिंदा हैं। इस वास्ते जो मैं बात समझा रहा हूं, बेटा सीधे होके बैठेंगे, आप नाराज ना हो तो बिल्कुल सीधे होके बैठिए, जज़ाकल्लाह। इस बात को जरा समझिए, फ्रंट सीटों वाले जरा मेरा साथ भी देंगे। सुस्ती मेरे साथ नहीं चल सकती, मेरे साथ तो वो चले ना जिसने मदीने तक जाना है ना, और जाग के बैठे। अजीज़ाने गिरामी, मैं बात ये समझा रहा हूं, और ये बड़ी मतलब बददयांती और डटाई के साथ ये बुजुर्गों के खिलाफ बात किया करता था। आज देख लो खुदा ने वो दिन दिखाया। लेकिन ना हमारी हुकूमत को मैं शाबाश देता हूं, इन्होंने पकड़ा है, फड़ना पहलों चाहिए सी, लेकिन ए भी मौका सोना है। वैसे मैं राजी हाँ। कहते समर साहब क्यों? मैं क्या यकम रबीउल अव्वल नूं फड़िया जे? आखे आहो। मैं क्या मैनू बड़ी चस आई है। कहता क्यों तैनू आई है? मैं क्या जदों यकम रमजान आउंदा है तो वड्डा शैतान फड़िया जाता है, और जब यकम रबीउल अव्वल आई तो आ जेलम दा छोटा भी फड़िया पिया जाए। समझ आ रही है? और उसके सुनने वाले जो चमचे माजरत के साथ जो तो आ गए, जिनको समझ आ गई कि ये गुस्ताख है, क्योंकि अब रियासत ने मुदाखलत की है और रियासत ने रिट कायम की है और रियासत बता रही है कि ये वाकईतन गुस्ताख है। तो मैं ये बात कह रहा हूं, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर तो किसी को समझ आ गई ये गुस्ताख है, हम तो बताते थे कि ये गुस्ताख है और लोगों को समझ नहीं आती थी, बिलखसूस इसके चमचों को। और ये मिर्जा समझता था ये मेरी यूथ है। मैं कहा यूथ है ये, जिन्हों तू यूथ समझी खलोता है। और मिर्जे को यही तो वहम था भी एने मुंडे मेरे नाल ने। वो मैं क्या भाई जेड़ा तेरे मनण वाला है ना, तू इन्हां दे घरों पुछ लै, इनू तू अम्मी अब्बा अपना नहीं कहंदे, तू पता नहीं किहनां दे पिछे आ। गली चो पुछ ला, वो सारे कहंदे पता नहीं ये कौन है, किधरों आया आवारा बदतमीज। जिन्हों मिर्जा तू अपना जिवें तू लावारस ही उदां ही तेरे मनण वाले लावारस ने। लेकिन हम वो हैं जिन्हां दे बाबियां दे विच कदी बाबा है, कदी खाजा है, कदी हिंद का राजा है। साडे साईं ने भाजी। इस वास्ते मैं जो बात समझा रहा हूं, इस बात को समझिएगा। तो ये समझता था कि मैनू सुनते ने, और इसका मानने वाला पूरे महल्ले च वेख लो सब तो बड़ा बदतमीज और जाहिल और बदअमल और बद कलाम बंदा होएगा। दीन का ये मतलब है कि बंदा एडी बड़ी चवल बन जाए। दीन का मतलब तो ये है ना, बंदा आम हो तो मुमताज हुसैन हो जाए ना। समझ आ रही है मेरी बात? ये तो इस बात से बात समझने की कोशिश करें। हमने बड़ा समझाया लेकिन इनको समझ नहीं आया। अब तो पता चल गया ना
तो जो इसके बावजूद जो नहीं मान रहे, मैं कहता हूं फिर पुत्र तेन ना DNA कराना चाहिए होर, हुण पिछे कमी कोई नहीं रह गई जी। अजे भी तेन नहीं ना समझ आई तो पुत्र फिर एक ऑप्शन बाकी है गई, समझ आ गई, रह गई ये बात। ओ वेख लो मुक गया ते खत्म हो गया। मेरे बाबियां दा झंडा कल भी उच्चा सी ते मेरे बाबियां दा झंडा आज भी उच्चा है। और यहां मैं लॉजिकली बात समझा दूं, अगर आप सिर्फ 2 मिनट मुझे दे दें तो समझा दूं आपको बात। मैं हजरत किबला सियालवी साहब और पीर आशिक हुसैन साहब किबला आप सब की तवज्जो चाहते हुए मैं बात कह रहा हूं। अल्लामा इनामुल्लाह साहब आपकी तवज्जो इधर देखें जरा, आप सारे लॉजिकली बात समझा रहा हूं। शैतान ना जन्नत में रहता था, अजाजील इसका नाम था, बड़ी बल्ले बल्ले से जो देखते पई पई। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को तखलीक फरमाया, शान अता की ना, वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इल्म अता किया, शान अता की, बरकत अता की। फरिश्तों के सामने पेश किया, अल्लाह ने फरमाया इसको जरा मैंने बड़ी शानें दी हैं, ये मत समझना कि ये मिट्टी से बना है, ये मत समझना कि इसको हमने पहले नहीं देखा, शानें मैंने दी है, मानो। सारे फरिश्ते मान के शैतान अड़ गया, उन्होंने कहा मैं नहीं मानना। हालांकि बात इबादत की नहीं थी, इबादत रब की थी, उनकी सिर्फ इज्जत करनी थी कि आदम अलैहिस्सलाम, इन्हों पंजाबी कहने बाबा आदम है, मैं पंजाबी का तर्जमा कर रहा हूं, बाबा, तो इसकी सिर्फ ताजीम करनी है। तो वो शैतान ने ताजीम नहीं की, अल्लाह ने जन्नती चू कढ़िया, पहली बात लानती की था, दूसरी बात मरदूद की था, तीसरी बात समझ आ रही है मेरी, ते जन्मी भी बना छड़िया, चौथी बात पक्का पक्का निकल जा जन्नत चो बाहर। हालांकि शैतान रब की इबादत तो करता था, उसका कसूर क्या है? हुण सुन लिया जे जुमला, बोलो ते तामी यही है, ना बोलो ते तामी यही है। अल्लाह को मानता था पर अल्लाह वालों को नहीं मानता था, उसका यह कसूर था। अल्लाह को मान गया, अल्लाह वाल, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बनाया, शान ने दी, तो अल्लाह कहता था मुझे भी मान, जिसको मैंने शान दी इसे भी मान। वो कहता तेनू मनगा, इनू मैं नहीं मनना। लो जी अल्लाह ने शैतान बना छड़िया। लो आही शैतान दी तारीफ जे, आही पछाण जे, ना उन्हों नंबर प्लेट हुंदी है, ना उहदा पूछड़ हुंदी है, ना सिंह हुंदे ने। भाजी शैतान दी तारीफ पता की जे, जेड़ा अल्लाह नू मन्ने ते अल्लाह वालियां नू ना, वो हुंदा जे शैतान। हुण लभदे रहे आज, मैं सिर्फ तो निशानी दस के जांदा पिया, लेकिन अल्लाह ने इसको जन्नत से निकाल दिया, मरदूद लानती जहन्नमी बना दिया। क्यों? फरमाया हमने आदम को शान दी और तू मानता नहीं है, ठीक है, ये मरदूद हो गया। और दूसरी तरफ रुक के जरा सुनिएगा, असहाबे कहफ, पंजाबी तर्जमा करने लगा, 7 बाबे और बनी इसराइल के, उनके पीछे चलने वाला कुत्ता, उन्होंने जब कंकर मारी ना तो उसने कहा बारी ताला मुझे जबान दे। इमाम कुर्तबी को पढ़ो, तो जबान दी तो कहा कि आपने मुझे मारा क्यों है? तो वो कहने लगा, सूफिया कहने लगे, बाबे कहने लगे, तर्जमा ये ठीक रहेगा, बाबे कहने लगे तू है कुत्ता, और कुत्ते की आदत, लॉ ऑफ नेचर, खसलत ये है भौंकना, तू भौंकेगा तो लोगों को पता चल जाएगा, तो तू ना आ, क्योंकि तेरा काम भौंकना है। उस कुत्ते ने एक बात कही जिसको मुफस्सिरी ने लिखा, उन्हें कहा सरकार मैं कुत्ता जरूर पर वलियां नू भौंकण वाला कुत्ता मैं नहीं हैगा। मुझे एक बात बतलाइए, वो कुत्ता हो के वलियों को नहीं भौंकता और ये बंदा हो के वलियों को भौंकता है, तो पूछना तो पड़ेगा ना नस्ल तेरी केड़ी है। लेकिन जो मैं बात समझा रहा हूं, अब ये नतीजा सुनिए कि जो अल्लाह वालों का मुनकिर हो जाए, तवज्जो तवज्जो, अल्लाह वालों का मुनकिर हो जाए, वो जन्नत में हो तो रब निकाल के शैतान बना देता है, मरदूद बना देता है, रब जन्नत से बाहर निकाल देता है। और जो अल्लाह वालों का अदब कर जाए, वो जात का कुत्ता भी हो तो रब जन्नत अता फरमा देता है। अब बताइए बुजुर्गों का अदब करना या नहीं करना, सारे बतलाइए मुझे, बोलिए। यही बात आपको समझा रहा हूं, मैंने कहा था 2 मिनट मुझे दे दो, इंशाल्लाह मसला थोड़ा हल हो जाएगा। इस वास्ते अल्लाह वालों का, बुजुर्गों का अदब करना चाहिए, ना कि भौंकना चाहिए। तो जिसने सहाबा और अहले बैत और इमाम आजम समेत किसी को भी नहीं छोड़ा, और वो भी आखे मैनू मुसलमान को जा कम कर, मुसलमान एडा वेला लफ्ज़ मुसलमान तैनू ही कहना है? लेकिन आज देख लो कहां बैठा है। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं, ये जो मिर्जा जाहिल था ना, इससे किसी ने पूछा मिलाद करना चाहिए, कहता हाँ नबी पाक ने रोजा रखा सी तो रोजे वाला मिलाद होना चाहिए। ऐ सुन्नी तक बाद जाते हैं एवं लाइटां लड़ियां झंडे पैसे मौलवी लंगर फलाना फलाना फलाना, ऐ तो नहीं होना चाहिए, ऐ तो नहीं कि भी साबित हैगा। मैं कहता हूं मिर्जा
गाल तो तू बड़ी की थी, आपू जान मीठा जहर पिला रहा है इस कौम को, पर मुझे बता बाकी भी सारे काम वैसे ही कर रहे हैं जैसे नबी पाक ने किया था, या कोई चेंजिंग हुई है? क्योंकि अगर तू कहता नबी पाक के जमाने में ये नहीं था, नहीं होना चाहिए, हजूर के जमाने तो तू भी नहीं सी, किधर आए? आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली चाहिए। नंबर एक। नंबर दो, मुझे एक बात बता, जैसे तू दीन फैला रहा है, क्या नबी पाक ने ऐसे ही दीन फैलाया करा? नहीं तो मैं तू नहीं अगे बढ़िया, हटना पीछे, शर्म नहीं आती तुम्हें? तू जड़ियां किताबां के रखियां ने, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, नसाई, ये क्या नबी पाक के जमाने में थी? तो ये कहता मिलाद में बाकी ये चीजें हुजूर के जमाने में नहीं थी, बस नहीं होनी चाहिए। हुजूर के जमाने में तो ये किताबें भी नहीं थी, क्यों सामने रख के बैठा है दुकान चलाने वास्ते? तेन शर्म नहीं आउंदी? नबी पाक के जमाने में तो कुरान किताबी शक्ल में नहीं था, तो क्या तू ये कहेगा कि नहीं नहीं कुरान वैसे ही होना चाहिए, कोई किताबी शक्ल में नहीं होना चाहिए, नबी पाक के जमाने में जैसे था वैसे होना चाहिए? क्या मतलब है इसका? मैं जो बात समझा रहा हूं ना, एनू कहंदे ने पूछल ते पैर रखना, ते मैं एक पैर दी पूछल ते रखदा हूं ना, तो दूआ मैं संग ते रखदा हूं। हाँ, एवं नहीं मैं नथ पाई जिमें पाउन दा हक है, आज भी वही नथ डाल रहा हूं। ये मीठा जहर होता है। नबी पाक ने मिलाद बनाया, रोजा रख के, बस बाकी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकी काम तो नहीं किए, तो ये आप बाकी ना, तो नबी पाक ने तो कुरान भी किताबी शक्ल में नहीं ना दिया, तो फिर क्यों लेके बैठे हो? ये किताबें नहीं थी, ये मस्जिद ऐसे नहीं थी, ये सारा कुछ सादा बात कर लेते हैं। नबी पाक के जमाने में जिहाद था, तीर तलवार नेजे के साथ। आज जिन्ने जिहाद करने जाते हो सारे कलाशन कोपा ते बंदूका चुकी फिरदे हो, तो तुहानू शर्म नहीं आउंदी? उन जिहाद करो जिवें नबी पाक ने किया, क्यों अगे बढ़दे पे हो? वो कहते हैं अतारी साहब जमाना बदल गया यार, असला बदलना पैना है, दुश्मन के पास असला है और दुश्मन की वजह से हमें तरमीम करनी पड़ेगी। मैंने कहा बेटा अगर जिहाद में तरमीम हो सकती है तो फिर मीलाद में भी तरमीम हो सकती है। जिहाद में तरमीम इसलिए कि दुश्मन है और इसके सामने बड़ा असला है, वैसा लेके जाना पड़ेगा। तो मीलाद में भी बदलनी। अगर हम रोजे रख ले तो किसी को क्या पता क्या कर रहे हैं। दुनिया वाले हर बंदा अपने लीडर का इस्तेकबाल करता है, हर बंदा अपने लीडर का झंडा उठाता है, उसके लिए खर्चे करता है। हम मीलाद पर झंडे उठा के जुलूस निकाल के बताते हैं मेरे मोहम्मद जैसा लीडर भी कोई नहीं, इनके इस्तेकबाल जैसा इस्तेकबाल भी किसी का नहीं है। बात समझ आई है? कोई नहीं आई? जरा सुभान अल्लाह फरमाइए प्यार के साथ। मेरे भाई ऐसे तमाशे करते हो कि नबी पाक के जमाने में सिर्फ रोजा था, तो अब मैंने एक जगह तकरीर की, इधर देखा रे वो बंदे एक ने कहा अपने मौलवी पूछ के दसो भाई सहाबा कराम ने तो इस तरह जलूस नहीं सी कढ़िया, उन्हें क्यों नहीं सी कढ़िया? और मैं तुहाडे वड्के नाल लड़ते रहे सन, वो जंग तो वेले हुंदे ते जलूस कढ़दे ना। आए मैं तुहाडे वड्के नाल लड़ते रहे सन, उदों जेडे बिगड़े तिगड़े सन ना, हुण बचे खुचे तुसी चीकदे हो। यहां मुझे वैसे बाबा खादिम रिजवी भी बड़ा याद आता है। बाबा तकरीर कर रहा था तो एक मुंडे ने आके साडे इत्थे पिंड दा एक मौलवी है, तो वो कहंदा है सहाबा कराम तो हजूर के लिए नहीं निकले, तुसी वड्डे आशिक हो। कहने लगे तुहाडा मौलवी वैसे ही पागल है। क्यों? फरमाया नबी पाक के जमाने में 74 जंगें हुई हैं और 74 जंगों में सहाबा ही तो निकले हैं, और कौन निकला था? और वहां चल के कहते क्या थे? कलमा पढ़ लो मुस्तफा आ गए, कलमा पढ़ लो हजूर आ गए। और तुम कहते हो सहाबा निकले कोई नहीं। सहाबा तो 74 वारी निकले ने। आपने तवज्जो नहीं ना फरमाई। लेकिन बाबे गल की थी, वो कहते सहाबा निकले सन तलवारां लैके, असं निकले झंडे लैके, बंदे बन जाओ नहीं तो चुक असी भी लैनी आ जाए। अब समझ आई आप सभी हजरात को? इस वास्ते ये बेवकूफ बंदे का सवाल होता है ऐसे ही उम्मत को पीछे लेके जाना। देखो अगर कोई बंदा कहता है ना कि मैंने मिलाद करना, मैंने झंडा झंडी लाइट नहीं लगानी, मैंने ना किसी गरीब की मदद करनी है, तो मैंने कहा ये बहुत अच्छा मिलाद है, मना। लेकिन जो झंडा झंडी लाइट लगा रहे हैं ना, इन्हां ते फतवा ना ला। ये असल गल है, तूने नहीं लगाना, मसला ही कोई नहीं। ये चीजें हमारे नजदीक फर्ज वाजिब नहीं है, ये मोहब्बत की अलामत है। ये क्या है? मोहब्बत की अलामत है। सारे जहान में मोहब्बत की अलामत कोई ना कोई तो होती है ना, तो ये मोहब्बत क्या? और ये कुरान व हदीस में कोई चीज मना भी नहीं है। अगर कोई मना दिखा दे तो हम बिल्कुल नहीं करने देंगे। तो अर्ज करने का मकसद जो चीज मना भी नहीं और मोहब्बत की अलामत भी है और इससे ज़ौक़ भी बढ़ता है, नौजवानों के दिलों में हजूर का इश्क भी पैदा होता है, और फिर किसी को तकलीफ होती है, मैं क्या फिर गल विच होर है। ये इसका मतलब है गल विच। और अगर कोई कहता है कि बिल्कुल मैं नबी पाक का मिलाद मनाऊंगा लेकिन झंडा झंडी लाइट नहीं, मैं महफिल में भी जाऊंगा, जुलूस में भी जाऊंगा, सिर्फ ये कि मैं गरीबों की मदद करूंगा, सुभान अल्लाह, ये बड़ा सोहना मिलाद है, मना। अल्लाह अल्लाह खैर, लेकिन जो कर रहे हैं उनको मना ना कर।
अब बात समझ आ रही है आप सभी हजरात को? तो ये बात इसलिए अर्ज कर रहा हूं, हमें समझना चाहिए। सिर्फ ये बात करना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में रोजे वाला मिला था तो वही होना चाहिए। नबी पाक के जमाने में तो किताबी शक्ल वाला कुरान भी नहीं था, तो हुन किथों आ गया फिर? आखिर कोई तो जरूरत है ना, है? अब असल बात यह है, अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमा दे। और वैसे भी इधर देखिए, अल हाविल अल फतावा के अंदर इमाम जलालुद्दीन सूती ने इससे अगली बात लिखी है। फरमाया मिलाद तो मिलाद है ना, नबी पाक ने अपने मिलाद का लंगर भी खिलाया हुआ है। तवज्जो करना, अल हाविल अल फतावा में इमाम सूती ने लिखा है, और ये कोई जुमेरात वाले दिन खत्म पढ़ने वाला मौलवी नहीं है, 72 मरतबा जागते हुए जिसे मुस्तफा का दीदार नसीब हुआ है। वो हजरत इमाम जलालुद्दीन सूती शाफी रहमतुल्लाह अलैह, आप फरमाते हैं वो कैसे? तवज्जो मेरी तरफ। फरमाया नबी पाक ने ऐलान नबूवत के बाद 2 मेंढे मंगवाए, उनको ज़िबा किया, पकवाया, मरतबा हो गया था तो नबी पाक ने क्यों दोहराया? यही सवाल इमाम सूती ने उठाया। फरमाया एक मरतबा हो गया था, दोबारा पता क्यों दोहराया है? ताकि जमाने को पता चल जाए कि मेरी विलादत की निस्बत से खाना पकाना भी जायज है और खिलाना भी जायज है और बांटना भी जायज है। ये इमाम सूती ने लिखा है। लेकिन यहां पर जो यार लोग हैं ना, जिन्होंने मिलाद नहीं करना होता, वो पता यहां पर इतराज क्या करते हैं? वो कहते नहीं असल में मसला और है। मैं कहा तू दसला भी, तेरा मसला पहले मैं हल कर लवा, बाकी फिर कर लेने। समझ आई ना? अब मसला क्या कहते हैं, तवज्जो मेरी तरफ। मसला ये है, कहते हैं कि नबी पाक का जो पहला अकीका था ना, वो जमाना इस्लाम से पहले का था, तो नबी पाक ने दोबारा इसलिए किया कि पहले वाला सही नहीं था, दोबारा किया। मैंने कहा अगर यही बात है तो मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। नबी पाक का जो निकाह हजरत अम्मा खतीजा से हुआ था, वो भी तो जमाना इस्लाम से पहले ही हुआ था ना। मेरे साथ चलना पड़ेगा आप हजरात को। नबी पाक का जो निकाह है हजरत अम्मा का 25 साल की उम्र अकदसी, 40 साल की उम्र में आपने, यानी 15 साल पहले नबी पाक का निकाह हजरत अम्मा खदीजा। क्या मेरे नबी ने निकाह भी दोहराया था? चूंकि अकीके से ज्यादा निकाह जरूरी है। अब जरा समझिएगा। कहता यार गल ते तेरी ठीक है, पर ये नहीं मैनू बता अकीका दोहराया कि नहीं दोहराया। मैं क्या मेरा बच्चा, अगर तुझे पता होता तो सुन्नी ना होता। यही तो मसला है कि जो काम की बात है वहां पर पीछे भागते हो। अगर तुम कहते हो कि जमाना इस्लाम में अकीका नहीं था, नबी ने इसलिए दोहराया, तो फिर निकाह भी दोहराना चाहिए था। कोई माई कलाल नहीं दिखा सकता कि नबी पाक ने निकाह दोहराया। नहीं दोहराया, क्योंकि वो सही था, अकीका भी सही था, पर दोहराया क्यों है? इसलिए कि मेरे मीलाद की निस्बत से खाना पकाना भी जायज हो जाए और खिलाना भी जायज हो जाए। ये मेरी सुन्नत ठहरे, इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह काम किया। वरना निकाह को दोहराना चाहिए था। हाँ गाल तो ठीक है, तो मैं क्या ऐ गाल ठीक है और ऐ मिलाद की दलील है, और यही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की दलील है। तवज्जो है हजरात के? कोई नहीं है? अगर थक गए हैं तो मैं फिर आ जाऊंगा, और जाग रहे हैं तो सुभान अल्लाह फरमानी पड़ेगी आप। अब चलिए थोड़ा सा आगे मजीद, ताकि बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं। नबी पाक अलैहि सलाम के सहाबा, अब ये सवाल होता है क्या सहाबा कराम ने भी नबी पाक के मिलाद की कोई बात कही है, की है? तो मैंने कहा सोमवार का रोजा जैसे नबी रखते थे सहाबा भी रखते थे, और वो ऐसी रीत चली कि आज तक जारी हो सारी है। पहली बात तो ये है। वैसे दूसरी मैंने कहा ये बताएं, क्या ऐसा हो सकता है कि सहाबा कराम ਨੂੰ खुशी ना चढ़ी होवे साडे हजूर आए ने? बोलो ना यार। लेकिन आओ मैं तुम्हें एक हदीस सुनाता हूं। किताब का नाम है नसाई शरीफ। क्या नाम है? नसाई शरीफ। नसाई का, वैसे ये मुस्लिम में भी है, दीगर किताबों में भी है, लेकिन नसाई का हवाला देने का एक खास वजह है। मैं हजरात उलमा सादात की तवज्जो चाह लेता हूं। वजह क्या है? इमाम नसाई वो हैं जिनको आशिक अहले बैत कहा जाता है। इमाम नसाई वो हैं जिनको आशिक अली कहा जाता है, और इन्होंने किताब लिखी है खसाइस अली। इतना बड़ा अहले बैत का मुहिब और इतना बड़ा आशिक अली। समझ आ रही मेरी बात की? इनके जमाने के अंदर कई हजरत अली से चिढ़ने वाले लोग थे, लेकिन सदके जामा इन्होंने भी फिर ऐसा शान बयान की जैसे एक सुन्नी बयान करता है। हमारे इमामों ने मेहनत की है। अब ये बात क्यों मैंने बताई है? पहले इमाम नसाई का ही हवाला क्यों दिया है कि इमाम नसाई है, आशिक अहले बैत है, आशिक अली है, लेकिन फिर भी हदीसें हजरत अमीर मुआविया की लिख रहा है। क्यों? वो बता रहे हैं
कि असल अली का आशिक होता ही वो है जो अमीर मुआविया की भी इज्जत करे, जो हजरत अली का जिक्र करने की आड़ में हजरत अमीर मुआविया को भौंके। वो कभी सुन्नी नहीं हो सकता, वो राफजी हो सकता है। तो ये आजकल के जो डिजिटल राफजी है ना, उनके लिए मैं बात सुना रहा हूं, जरा गौर करना और हवाला तलाश करना, और अगर समझ आ जाए ना तो आशिक अली होता ही वो है जो हजरत अली समेत बाकी सहाबा की भी इज्जत करता है। यहां पर अपने आप को हजरत अली का मुहिब कहने के लिए ना, दुकान चलाने के लिए फिर सहाबा पर तबर्रे करके हजरत अली के नारे लगवाते हैं। मैंने कहा जालिमो हया करो हया, तुम काम कितना गंदा कर रहे हो और आड़ किसकी ले रहे हो, तुम्हें तो मौला अली भी कबूल नहीं फरमाएंगे। ऐसे शैतान बंदे को कभी नहीं मौला अली कबूल फरमाएंगे। और सुन्नी अल्लाह दी कसमें शैतान नहीं होता, आशिक सहाबा भी होता है और आशिक अहले बैत भी होता है। यही असल बात है जो आपको समझा रहा हूं। इधर इस वास्ते तवज्जो मेरी तरफ। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला आप क्या कहते हैं, हदीस सुनिएगा जरा। आप फरमाते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने मुबारक घर में जलवागर थे, घर काशाना यकदस पर, काशाना नूर पर हुजूर अपने घर थे। हम मस्जिद में बैठे थे, इमाम नसाई का हवाला है। फरमाते हैं मस्जिद में बैठकर ना हमने नबी पाक की आमद पर गुफ्तगू शुरू कर दी, और किस अंदाज से अल्लाह का हम शुक्र भी अदा करें, अल्लाह का जिक्र भी कर रहे हैं कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तेरे हबीब आए ने ते साड़ियां मौजां लग गई। मैं पंजाबी तर्जमा करता पिया जे। अब आइए जरा सहाबा कराम ये बात। हजरत अमीर मुआविया कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम को भेजा महबूब की तरफ। फरमाया मेरे महबूब को सलाम कहो और साथ ये कहो आज तुम्हारे सहाबी मस्जिद में बैठकर तुम्हारी आमद पर मेरा शुक्र अदा कर रहे हैं, खुश हैं। बोलो ना यार सामने वालों। अब ये सुनो, तो फरमाया कि मैं भी तुम्हारे सहाबा पर खुश हूं। अब ये नबी पाक के पास हजरत जिब्राइल आए, सलाम दिया, पैगाम दिया। नबी पाक अपने मुबारक घर से निकले और तशरीफ ले आए मस्जिद में। देखा तो सहाबा कराम बैठे हुए हैं और ये गुफ्तगू चल रही है। नबी पाक अलैहिस्सलाम आए, आपने फरमाया मा अजलसाकुम, फरमाया केड़ी शायद जलसा करके बैठे हो। समझ आ रही है? मा अजलसाकुम तर्जमा यही बनता, केड़ी शायद जलसा है। सहाबा कराम का जवाब सुनिए। फरमाते हैं हम जो यहां पर बैठे हुए हैं, जलसना नस्कुरुल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिल इस्लाम व मन्ना अलैना बेका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाते या रसूल हम जो बैठे हैं ना, हम अल्लाह का शुक्र भी अदा कर रहे हैं और अल्लाह का जिक्र भी कर रहे हैं। किस बात पर? फरमाया इस बात पर कि अल्लाह ने एक तो आपको भेजा, मेरी आमद पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। तो नबी पाक ने सारे जहान दे रंग बदल गए सन, तुहाडे रंग क्यों उड्डे ने? जागो जरा, वाह भाई वाह, बोलो जरा सारे। और आप ये बात सुनिए, बिजलियां आउंदियां असीं को बिजलियां दे मोहताज हां। वाह भाई वाह, साडे अंदर दी बिजली पूरी होनी चाहिए है। इंज करके आवाज आवे जना मैं सुस्ती दे मारे को गल करन वाली, भला लख वारी बंद करना, सानू इहदे नाल की टेंशन है? असीं ते चुक के रखांगे, हजूर दी शान बयान कर दिया कम है। इस तरह जरा माहौल बदल जाना चाहिए। और सुनिए अगली बात, जज़ाकल्लाह, जो आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं इसको सुनिएगा। फरमाया क्या तुम कसम उठाते हो कि इसलिए बैठे थे? अच्छा, सहाबा कराम ने अगे गल ही को नहीं की थी। कहते अल्लाहो अजलसना इल्ला ज़ाका, असी अल्लाह दी कसम चुकने हजूर असी इसे काम वास्ते बैठे। हुण आ जाओ मेरे नबी की बात सुना। नबी पाक ने फरमाया लम अस्तहलिफ तुहमतकुम, मैंने कसम इसलिए नहीं उठवाई कि मुझे तुम पर कोई शक है। देखो नबी पाक ने अपने सहाबा दी इज्जत कितनी प्यारी है। नबी पाक दिफा कर रहे हैं। फरमाया मैंने कसम इसलिए नहीं उठवाई कि मुझे तुम पर शक है। तो फरमाया क्यों कसम उठवाई? फिर फरमाया इन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका, फरमाया तुम यहां जमीन पर बैठकर मेरी आमद पर खुश हो रहे हो, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हो, अल्लाह फरिश्तों के सामने तुम पर फख्र फरमा रहा है कि ये वो लोग हैं कि जो मुस्तफा जान रहमत की विलादत पर खुशियां मना रहे हैं। तो कहना सहाबा कराम ने जलसे नहीं किया, जा पर काम कर रहे। सहाबा कैसे ना जलसे करें? सहाबा तो कहते ही हैं हुजूर आए हैं तो बात बनी है ना।
हमें बात समझना पड़ेगी और अहादीस को पढ़ना पड़ेगा, मसला तो फिर हल होगा ना। आप जरा तवज्जो, कहते हैं चलो ठीक है, उन्हें मसीते बह के जलसा तो कर लिया, तुम हदीस सुनाती, गल तो ठीक है, झंडे झंडियां लाइटां तो कोई नहीं सी ना जी। बाजार सी बात है, फिर अंदर जिहड़ा दर्द है वो तो नहीं ना जांदा पिया। मैंने कहा यार एक बात बताओ, नबी पाक के ज़माने में कुरान कितने छपे हुए थे? कहता एक भी नहीं सी। मैं क्या क्यों? कहता ये नहीं मैनू पता। मैं क्या पता होंदा तो चवल नहीं सी तू मारनी। मैं बताता हूँ वजह यह थी कि उस वक्त वर्का नहीं था ज्यादा, कभी कभार को वर्का मिलता था, वरना वर्क था ही नहीं। पर चमड़े पर, हड्डियों पर, पत्थरों पर और चंद औराक थे जिनके ऊपर लिखा हुआ था। ये तो उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला आपके ज़माने में ये वर्क को मंगाया गया, कुरान लिखा गया, 7 नुस्खे बनवा के पूरी दुनिया में भेजे गए और वही आज तक चल रहे हैं। तवज्जो है ना? हाँ, हजरत उस्मान गनी, वरना उस वक्त तो वर्क ही नहीं था। मैं गल करन लग्या, मैं क्या मौलवी साहब ठंडे दिल ना सोच के जवाब दी, अल्लाह तेन हिदायत दे छे। जिस जमाने च कुरान लिखण वास्ते वर्का है नहीं सी, ये झंडियां की दुकान किहने बनाउणी सी? मैनूं तो दस देना जरा, कुछ हया कर लै। इस कौम नूं गुमराही करन ते लगा होया। हजूर के जमाने में झंडियां नहीं थी, हजूर के जमाने तू भी नहीं सी, झूठे। फिर कहते हैं तारी साहब बड़ा खिंच के रखते हैं। अभी तो जब से इत्तेहाद आले सुन्नत का काम शुरू किया, मैं बड़ा अपना टेंपो लो कर दिता, नहीं तो तुहानूं पता जिहड़ा हशर इन्हां दा मैं करदा सी ना, समझ आई ना? गल च रस्सा पा के गुस्ताख नूं पूरे पिंड च मैं धोंदा हुंदा सी। पता है ना तुहानूं? इन्हां दा इलाज ये बनदा है, हजूर ते दुश्मन नूं दब के रखो, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए। समझ आ रही मेरी बात की? लेकिन इसके बावजूद मैं कहता हूं अगर किसी को समझ आ जाए, हजरत सैयदना अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला आप शहीद होते हैं तो कफन इतना था, अगर पाँव मुबारक पर देते तो चेहरे पर नहीं आता था, अगर चेहरे पर आता तो पाँव मुबारक नंगे हो जाते। मैं क्या मौलवी हो, ओए हजूर दा बुक्स दिल च पाल के फिरन वाले हो, मैनू सिर्फ इन्नी गल दस छड्डो, जे इस जमाने च कफन का कपड़ा पूरा नहीं सी हुंदा, बैनर तेरे प्यो ने बनाने सी। गल्लां करना है, शर्म नहीं आती? कौम को गुमराह करते हो। शर्म करनी चाहिए यार, शर्म करनी चाहिए ऐसे लोगों को। ओ जी झंडी नहीं थी तो जो बैनर नहीं था तो फलाना नहीं था, तो मैं कहा तू भी तो नहीं था, जा तू भी होता ही। शर्म करनी चाहिए। ये सारा सिर्फ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र से दूर करने वाली बातें। अच्छा, जब ये नबी पाक के मिलाद की बात आए तो तब ऐसे कीड़े मकौड़े निकलते हैं। अपने पुत्र दी मेहंदी होवे, अपने पुत्र दी शादी होवे, ब्याह होवे, सारा कुछ जायज। कहना नहीं यार जदीद जमाना हैगा तो चीज़ां आ गई तो चलो कोई नहीं, खुशी मनाउण च किहड़ा मना है। अपने मुंडे वास्ते सारा कुछ जायज है, तो जिहदे सदके रब ने सारा जहां बनाया है उन्हां वास्ते भी तो कुछ करना। समझ आ रही है मेरी बात? तो ये छोटी बातें, कमजोर बातें और ये कमीने जहन में बातें आती हैं। आप तो हुजूर का लंगर खाने वाले आशिकाने मुस्तफ़ा हैं ना। आप समझें कि यार जब तक जो कोई चीज़ नहीं थी, आप जब न जाए तो हराम, नहीं तो हम सजाएंगे, हम मनाएंगे हजूर का जश्न इंशाअल्लाह। लेकिन यहां पर मैं बात ना सुनाऊं तो मुझे मजा नहीं आएगा। किताब का नाम है सुबुलुल हुदा वर रशाद। उसके अंदर लिखा हुआ है, एक अल्लाह का वली था, साहिब हुजूरी बुजुर्ग, उसको ज़ियारत हुई नबी पाक की, तो कहा या रसूल अल्लाह, जैसे इधर देखें यानी मुल्क बने, हुकूमतें बनी, ठहराव पैदा हुआ, मुसलमानों के पास फरावानी आई है, तो अब ये ना हुजूर आपका मीलाद मनाते हैं बड़े जोश से, खरोश से, बड़े प्यार से, और लंगर भी और जलूस भी निकालते, ते हजूर तुसी खुश हुंदे हो? अब ये सवाल है, इसका जवाब सुनिएगा। फरमाया कि तू ये पुछदा पे भी जेड़ा मिलाद मेरा करदा है, मेरी विलादत की खुशी सेलिब्रेट करता है, मैं खुश होता हूँ या नहीं? फरमाया मन फरेहा बिना फरहना बही। तर्जमा पंजाबी करांगा ताकि स्वाद आ जाए। फरमाया जेड़ा साडे जम्मण ते राजी है, असी भी ओदे ही जम्मण ते राजी हां ना। जो हमारी विलादत की खुशी करता है, सानू भी तो फिर उसे गुलाम ते खुशी होती है ना। तो मेरा ख्याल है अब इसके बाद तो हम सबको खुश होकर हजूर की आमद सेलिब्रेट करनी चाहिए। लेकिन 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 बात कहीं दूर ना चली जाए, जरा वापस भी पलटना है और बात भी सिरे भी लगानी है। मैं जो बात समझा रहा हूँ ना, इस बात को समझो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जब आमद हुई ना, अल्लाह ने पूरे साल में मुख्तलिफ यानी आहिस्ता आहिस्ता बारिशें बरसाई, वक्फे के साथ इकट्ठी आए तो सैलाब आते हैं, जैसे हमारे मुल्क में आए, अल्लाह ताला महफूज फरमाए, और जिनके नुकसान हुए अल्लाह गैब के ख़जानों से पूरे फरमाए। लेकिन देखना आहिस्ता आहिस्ता बारिशें, हरियाई हो गई, दरख्त हरे परे हो गए, फल लग गए, फूल लग गए, जानवर खा खा के घाह मोटे हो गए, दुध बध गया, ओ हर पासे। अरबों ने उसका साल का नाम पता क्या रखा था? आमुल फरहत वल इब्तिहाज, बहारों का साल। बहार तो होनी थी, हुजूर जो आए थे ना, ये बहारों का साल है। और इधर देखें, फिर जब नबी पाक अलैहिस्सलाम दुनिया में जलवागर हुए, अल्लाह अकबर,
नबी पाक की वालदा बयान करती है, लम्मा वुलिदा मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदहूनन मक़हूलन मख़तूनन मुतहहरन मुअम्बरन मुतहहरन राफ़िअन यदैहि इला समा व साजिदा व क़ाला अल्लाहुम्मा रब्बि हबली उम्मती। अब इसका तर्जुमा भी समाअत कीजिए। हजरत आमिना रज़ियल्लाहु तआला नबी पाक की वालिदा माजिदा, आप पता क्या बयान करती हैं? बेटे मोबाइल से निकलिएगा, बहुत महंगी तकरीर है पुत्र, इधर वेख मेरे हाल। नबी पाक अलैहिस्सलाम की वालदा माजिदा बयान करती हैं, जब मेरे बेटे पैदा हुए, मेरे लख्त जर, मेरे नूर नज़र, मैंने जब आंखों की जानिब देखा तो सुरमा लगा हुआ था, जिस्म की जानिब देखा तो जिस्म सुथरा था और खुशबू आ रही थी, सरे अक़दस की जानिब देखा तो तेल भी लगा हुआ, कंघी भी हो चुकी है। मजा लेना चाहिए इस बात पर। फरमाया नाफ कटी हुई और खतना शुदा मुस्तफा जलवागर हुआ। दो तीन बातें समझने वाली। पहली बात, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है सुरमा भी दाई लगाती है, साफ भी दाई करती है और सजा संवार के ना मां की गोद में देती है। मैं हजरत पीर आशिक हुसैन साहब आपकी तवज्जो चाहता हूं। आशिकां दे आशिक हो ते साबिर पिया दे नौकर हो, जरा गल सुनिया जे, अगर समझ आए ना, इधर मेरा सारे भरा वेख्या जे, चस वाली गल है। उलमा ने सवाल उठाया कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है दाई सुथरा करती है, दाई सुरमा लगाती है, दाई का व्याल सीधे कर दिए, दाई जिसम साफ कर दिए, तो दाई सजा सवार के ना मां दी झोली च रख दी। वेख तेरा लाल किड्डा सोहना है। आए आए कई पहुंच गए। कहा जब नबी की बारी आई तो अल्लाह ने यह खिदमत किसी दाई से क्यों नहीं ली? फरमाया अगर दाई सुरमा लगाती और सजाती संवारती तो कल को कहती मोहम्मद को मैंने सजाया है। अल्लाह ने फरमाया ना ना, हमारी गैरत गवारा नहीं करती कि यार साडा हुए ते सजावे दाई। फरमाया यार हमारा है तो सजाएंगे भी हम ना। जज़ाकल्लाहु खैर। बात समझ आई है? कोई नहीं आई है? जज़ाकल्लाह। ये है महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब ये अगर पहली बात समझ आ गई तो दूसरी भी अर्ज कर दूं आपकी खिदमत में। नबी पाक अलैहिस्सलाम हजरत अम्मा हलीमा की गोद में जब आए, किसकी गोद में? अम्मा हलीमा फरमाती हुजूर की शख्सियत इतनी बरकत वाली थी, जब मेरी गोद में नहीं आए थे तो खुराक इतनी कम थी हमारे पास कि मेरे जिस्म में बच्चों का जो दूध होता वो भी पूरा नहीं होता था, यानी इतनी कमजोरी थी, इतनी खुराक की कमी थी, इतनी ताकत की कमी थी। जब मैंने हुजूर को अपनी गोद में रखा, अल्लाह ने हुजूर की ऐसी बरकत अता फरमाई, मेरे पूरे जिस्म को तवाना भी कर दिया और बच्चों की खुराक भी आ गई। रुको रुको रुको, अगली गाल भी सुनो ना। आगे क्या हुआ? फरमाती हैं जब मैंने हुजूर को दूध मुबारक पेश किया ना तो बाईं जानिब से नहीं दाईं जानिब से पिया, दाईं जानिब से। और जैसे होता ना मुनासिब पिया, बस माँ की ख्वाहिश होती बच्चा और पिए, तो आप नहीं पीते थे। जब नबी पाक बड़ी उम्र में आए ना, सारे पर तवज्जो करे आज, तो एक साहबी कहते हैं हुजूर अम्मा आमना फरमाती थी कि आप एक जानिब का दूध पीते थे, दूसरी जानिब का नहीं पीते थे। वजह? फरमाया भावें मैं छोटा सी, मैनू इन्ना पता सी ये भी अम्मा हलीमा दे होर बच्चे भी हैगे आ ते उन्होंने भी दुध पीना है, मैं कोई किसी दा हक खाण आया सी। आए आए हैं अज लोग कहते ने नबी साडे वर्गे ने, तू बुढ़ा हो के सारिਆਂ दे हक खाधी जाना, भैणां भरावां दे प्लाटां ते कब्जे कीती जाना, दब्बी जाना, तेरा आ हाल है, तू कहना ओ जा कम कर। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे है मेरे आका वैसा नहीं। बोलो जरा प्यार से। मरहबा मरहबा। और ये जो हमारे भाईजान ने नारा लगाया, इस बात की भी तस्दीक मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं। आज हम नबी के बड़े नारे लगाते हैं। सैयदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपसे पूछा गया हम बड़ा या नबी के नारे लगाते हैं, आमद मुस्तफ़ा, ये क्या है सारा? आला हज़रत फरमाया लोगो जब वो नबी आए थे तो उन्होंने आते ही सजदा करके रब को याद किया और उसके बाद अल्लाहुम्मा रब्बि हबली उम्मती, अल्लाहुम्मा रब्बि हबली उम्मती कहा, या अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले, मेरी उम्मत मेरे हवाले। नुक्ता सुनना आला हजरत का। फरमाते जब वो नबी आए थे तो वो उम्मती उम्मती करते रहे, और जब जब वो 12 रबीउल अव्वल का दिन आता है, जितने उम्मती हैं ये या नबी या नबी या नबी करते रह जाते हैं। इसी को तो नमक हलाली कहते हैं। नमक हराम है वो बंदा
जो 12 रबीउल अव्वल वाले दिन भी नबी को याद नहीं करता और तेनू शर्म नहीं आती तो डब के नहीं मरदा। वो नबी आए तो तुम्हें याद करें और तू इतना नमक हराम है कि आज नबी को याद नहीं कर रहा। समझ आ रही ना मेरी बात की? इसलिए नमक हराम नहीं बनना चाहिए, नमक हलाल बनना चाहिए। और जो हुजूर का मिलाद करते हो और कुछ नहीं, नमक हलाल पक्के हो। आखिरी गुजारिश और छुट्टी दे रहा हूं आपको, महबूब पाक अलैहिस्सलाम के दीवानों, नबी पाक अलैहिस्सलाम का मीलाद मनाओ, लेकिन इस बात को कभी मत बुलाना कि मेरे हुजूर कुछ पैगाम भी लेके आए थे। इसको कभी मत भुलाना। नबी पाक अलैहिस्सलाम आए थे, माँ बाप को इज्जत दी जाए। नबी पाक आए थे, बेटियों को इज्जत दी जाए। नबी पाक आए थे, बीवियों को इज्जत दी जाए। नबी पाक आए थे, गरीब का पसीना सूखने से पहले उसकी उजरत दी जाए। नबी पाक आए थे, ना जुल्म, ना कत्ल, ना चोरी डाका। हुजूर ने फरमाया 3 बातें मैंने हराम कर दिया मुसलमानों पर, ना तुम किसी को कत्ल कर सकते हो, ना चोरी, ना किसी की इज्जत पे हमलावर हो सकते हो। मना कर दिया। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इसको मना किया हुआ है, इस वास्ते। अच्छा बिस्मिल्लाह। तो जो बात मैं अर्ज कर रहा हूं, ये नबी पाक का पैगाम है, सच का पैगाम आपने दिया, झूठ से बचने का। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर किस्म के गुनाह, हर किस्म की बीमारी जो गुनाहों वाली है उससे बचने के लिए कहा। हर नेकी, हर तकवा, हर अच्छाई, इस पर अमल पैरा होने के लिए मेरे नबी ने कहा है। आज हम इस पैगाम में पीछे हैं। खुशी भी मनाओ, यानी जैसे नब्बाज कौम हजरत अल्लामा अबू दाऊद मोहम्मद सादिक साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, समझ आ रही ना, गुजरांवाला वाले, आप फरमाया करते थे मिलादे मुस्तफ़ा मनाओ और सीरत और पैगाम मुस्तफ़ा अपनाओ। मिलाद मनाओ और सीरत अपनाओ। आज जो सीरत की जरूरत है, पड़ोसियों के हक हकूक पूरे कीजिए, किसी का हक ना खाइए, किसी का हक ना दबाइए, इज्जत और एहतराम दीजिए। समझ आ रही? और इससे भी एक बड़ा पैगाम हुजूर लेके आए। ये तो हमारे मुआशरे की, इससे भी एक बड़ा पैगाम है जो हमारी जाती हैसियत में करना है, वो है नमाज। 8-10 बंदे बोले बाकी चुप। मस्जिद में नमाजियों की तादाद बढ़नी चाहिए। क्या मैं उम्मीद करूं इस जलसे के बाद तादाद बढ़ेगी? दूसरी बात, कुरान की तिलावत। मसीते लैके रख देंगे हो, कुरान बथेरे पै ने, हुण पढ़न वाले ले आओ जो कुरान की तिलावत करें। और उसके बाद रमजान आए तो रोजे, फर्ज हो जाए तो हज। समझ आ रही मेरी बात की? और अब आपने तैयार रहना है, किसी भी वक्त आपको जिहाद के लिए भी आवाज आ सकती है। जिहाद बिल्कुल अपने दिल में जज्बा रखो, जदों ऐलान होएगा सब तो पहले मैं जाऊंगा, ऐसा जज्बा होना चाहिए आपके अंदर। हैं डरने के, अल्लाह दी कसम है, जिहाद हो शैब है जेड़ा लड़दा सारे गुनाह माफ। समझ आ रही मेरी बात की? आय हाय हाय क्या अमल है यार, खुदा की कसम। बंदा इलाए कलिमातुल हक के लिए कुछ करे तो सही ना। और फिर अगली बात, आपको पता अल्लाह ने पाकिस्तान को कैसी इज्जत अता फरमाई। समझ आई? सऊदी अरब ने आख्या है और तुसी साडे भरा ते असी तुहाडे भरा। ਇਹਦਾ मतलब हुण ਉਹ ਐਟਮੀ ताकत ने ते असी तेल दे खूह वाले असी आं। नहीं तवज्जो फरमाई ना, हैं? आसान तर्जमा बनता है ना। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे अल्लाह ताला पाकिस्तान को मजीद इज्जत देगा। इसमें हमारी फौज और हमारे जितने लोग हैं इन सब को भी शाबाश, अल्लाह ने बड़ी इज्जत अता फरमाई है। और जिन्होंने अजे भी तकलीफ होंदी पई है, मैं कहा तुसी पाकिस्तान चो चल जाओ किसी पासे, तुसी इत्थे रहन दे ही नहीं। हमारे मुल्क को इज्जत मिली तो साड़ा कादा है ओ शरीको, बोलो ते सही ना है, इस तरह ना शरीको चढ़ो। तो जो मैं बात कह रहा हूं, इस वास्ते पाकिस्तान को अल्लाह ने इज्जत अता फरमाई है। और जी मैनू गल समझ आई है ना भाजी, तबूक शहर है ना, तबूक शहर तो 481 किलोमीटर सफर बनता जो इसराइल का, उत्थे भी पाकिस्तानी फौज जहाजा सने बैठी है। मैं क्या हूं पंगा लै, ये सिर्फ कागज ते सैन नहीं होए 10 खत, इसराइल तेरी मौत ते होए आ। ए तेनू है ना, हजूर ने फरमाया था मुझे इधर से खुशबू आती है, हुण खुशबू वाले टुर गए नहीं। समझ आ रही ना, हुण खुशबू वाले बेली टुर गए ने। इंशाअल्लाह पुत्र हुण तू कदी पंगा लेगा ना पाकिस्तान दे नाल ते सऊदी अरब दे नाल, ते तेनू दसांगे। अपने बच्चों को जरा फौज की तरफ लेके आओ, हो सकता तुहाडा बच्चा मक्के दा मुहाफिज बन के खड़ा होवे, मदीने दा मुहाफिज बन के खड़ा होवे। अल्लाह ने कैसी इज्जत अता फरमाई। देखो ना, ਇਹਦਾ मतलब पता की है, हुण ने पाकिस्तान नूं अपना चौधरी बनाया जे। नहीं नहीं तुसी समझे ही कोई नहीं, तुसी समझे ही कोई नहीं, चौधरी बनाया यानी नंबरदार। उन्हें सानू बनाया भी भाजी तुसी साडे नंबरदार हो। बल्ले
बैठे बिठाया उन्होंने सानू अपना सरदार बनाया और उन्होंने भी पता लग गया अमरीका की छतरी थले मजा नहीं जेड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह दे नाम ते बनने वाले मुल्क की छतरी थले मजा है। और इसकी एक वजह हमारी पाक फौज भी है। एक वजह अब 3 महीने पहले तुसी वेख्या नहीं असी मोदी दा हशर की कीता है और इधरों बंब चलन डे ने सारी कौम कोल बैठी भी चलाओ भी असी भी वेखना है हालांकि सारे दौड़ जाते हैं तो साडी कौम अपनी जेरे निगरानी कहती दब के रखो। कैसी कौम है यार ये वो कौम है माड़ा जिहा वो आके डिगदा सी उहनूं की सादे सी ड्रोन जिहा किसी ने मोटरां कर लईआं को पक्खा लैके दौड़ गया है कोई मोटरसाइकिल ते रखिया ते नस गया वो कहंदे ओ जांदे है कहंदे ओ शुक्र करो साडे वाला आया है। ये कैसी कौम है यार सुभान अल्लाह कैसी कौम है बाबा जी। इंडिया के अंदर जंग की गल हो तो सारे छुट्टियां लैके फौजी दौड़ जाते हैं किसी की मां बीमार किसी दादी नानी 5-5 7-7 बारी मारते जे भी छुट्टी मिल जाए किस तरह तो साढ़े जंग का माहौल हो तो सारे कहते हैं को मैनू भी बंदूक दो कि चलो को 2 मैं भी फड़का के ते आवां ना। है कैसी कौम अल्लाह ने तुम्हें अल्लाह की कसमें और ये जज्बा पता किमें है इस गल ते बोलो तो भावें ना बोलो आ जेड़े तुहाड़ियां महफिलां होंदियां ना और उलमा खुल के इश्क रसूल बयान करदे खुदा दी कसम है वो जज्बा जे जेड़ा आवाम दे विच भी है फौज दे विच भी है। इस वास्ते महफिल नहीं छड़निया हजूर का जिक्र नहीं छड़ना कोई जिन्नी मुखालफत करे इस तो वड्डी महफिल करनी है और फिर इंशाल्लाह मुमताज कादरी वर्गे पैदा होंगे ना गाजी इल्मुद्दीन वर्गे पैदा होंगे। और एक गल गजवा हिंद वाल जाती पई है तो लगता है भाजी ये काम आपां ही करना इंशाल्लाह। अल्लाह खैर रखेगा अल्लाह पाकिस्तान को भी इज्जत दे और आप सबको भी और हम सबको भी अल्लाह हमारा हामी नासिर आमीन बिजाहे हबीब कल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।